7 लाख करोड़ और 1.5 लाख करोड़, ये आंकड़े गुजरात में निवेश के वादे से जुड़े हैं और ये वादा किया है मुकेश अंबानी और गौतम अडानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में। जानकार इसे भारतीय कॉरपोरेट इतिहास के सबसे बड़े पावर प्ले की शुरुआत बता रहे हैं। गुजरात के राजकोट में जब वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस के मंच से रिलायंस और अडानी ग्रुप ने अपने खजाने खोलने का ऐलान किया तो दुनिया ने देखा कि भारत की दो सबसे बड़ी ताकतें अपनी पूरी शक्ति एक ही राज्य पर केंद्रित कर रही हैं। लेकिन क्या यह सिर्फ बिजनेस है या इसके पीछे कोई ऐसी कहानी है जो हेडलाइंस में सामने नहीं आ पाई? भारी भरकम निवेश का वादा करने वाले मुकेश अंबानी ने गुजरात को रिलायंस का बॉडी, हार्ट और सोल यानी जिस्म, दिल और आत्मा बताया और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में मानो किसी परमात्मा के दर्शन करते दिखे। मुकेश अंबानी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की अजेय सुरक्षा दीवार है। मुकेश अंबानी ने यह भी कहा, स्वतंत्र भारत के इतिहास में हमने इतनी उम्मीद, इतना आत्मविश्वास और इतनी जीवंतता कभी नहीं देखी जितनी अब देख रहे हैं। आपके विजन ने अगले 50 सालों के लिए भारत की दिशा तय कर दी है। और जानकार जिस पावर प्ले की बात कर रहे हैं उसका सेंटर यही है। मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद पर हैं, लेकिन जानकारों की राय में यह कार्यकाल उनके पिछले 2 कार्यकाल की तुलना में कहीं ज्यादा चुनौती भरा है। 2014 और 2019 में बीजेपी को अकेले दम पर लोकसभा में बहुमत दिलाने वाले मोदी की पार्टी 2024 में बहुमत से दूर रह गई। उसके बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने ऐसे सवाल उठाने शुरू कर दिए जिससे आलोचकों को लगा कि संघ मोदी को रिटायर करने का मन बना चुका है। बीते साल से भागवत दोबारा खुश होते दिखे तो दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप रूट से गए। ट्रंप पीएम मोदी के बारे में लगातार ऐसा कुछ कह देते हैं जिससे विपक्ष को मोर्चा खोलने का मौका मिल जाता है। ट्रंप के दावों को लेकर विपक्ष के नेता और मीडिया का एक हिस्सा पीएम मोदी से सवाल करता है कि वो चुप क्यों हैं। वो ये क्यों नहीं कहते कि ट्रंप झूठे हैं और झूठ बोल रहे हैं। जानकार इसीलिए मुकेश अंबानी के बयान की टाइमिंग को अहम बता रहे हैं। अंबानी का यह बयान तब आया है जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जियोपॉलिटिकल टेंशन चरम पर है। अंबानी का बयान पीएम मोदी की उस ब्रांडिंग को मजबूती देता है जिसके क्षरण के दावे किए जा रहे हैं। जानकार ये भी याद दिला रहे हैं कि दूसरे कार्यकाल में ट्रंप के दरबार में मुकेश अंबानी की सीधी एंट्री की लगातार बात होती है। मुकेश और उनकी पत्नी नीता अंबानी बीते साल ट्रंप के शपथ समारोह में भी शरीक हुए थे। फिर वो ऑपरेशन सिंदूर के ठीक बाद कतर में भी ट्रंप से मिले थे। अंबानी ने जब मोदी को अजेय सुरक्षा दीवार बताया तो इसे रूटीन बयान नहीं माना गया। ये दुनिया के लिए संदेश है कि भारतीय बाजार और उद्योग जगत के लिए मोदी का नेतृत्व एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह है जिसे उद्योगपति किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते। अंबानी और अडानी ने निवेश का जो ऐलान किया है उसकी टाइमिंग भी बहुत कुछ कहती है। गुजरात में आने वाले समय में चुनावी सुगबुगाहट शुरू होने वाली है और सौराष्ट्र कच्छ जैसे क्षेत्रों में जहां ये कॉन्फ्रेंस हुई वहां स्थानीय मुद्दों को लेकर राजनीति गर्म रहती है और अडानी का मुद्रा कच्छ में अरबों का निवेश करना सीधे तौर पर लाखों रोजगार की गारंटी और क्षेत्र के विकास की मंशा दिखाता है। ये विकास का वो मॉडल है जिसे मोदी के सीएम रहते गुजरात मॉडल के तौर पर चर्चा और ख्याति मिली थी। चुनाव से पहले ऐसे बड़े ऐलान सत्ता पक्ष के लिए एक अहम सियासी हथियार साबित होते हैं। मुकेश अंबानी की रिलायंस अगले 5 साल में 7 लाख करोड़ रुपए लगाने जा रही है। इसमें सबसे बड़ी बात है जामनगर का ट्रांसफॉर्मेशन। अभी जामनगर की पहचान तेल रिफाइनरी से है, लेकिन आगे वो ग्रीन एनर्जी और एआई का केंद्र बनेगा। अंबानी भारत का सबसे बड़ा एआई रेडी डेटा सेंटर वहीं बना रहे हैं। इसका मतलब है कि आने वाले समय में रिलायंस सिर्फ एक एनर्जी कंपनी नहीं बल्कि एक टेक जायंट के रूप में खुद को स्थापित करने जा रही है। पीपल फर्स्ट एआई प्लेटफॉर्म के जरिए वो हर भारतीय की भाषा में तकनीक पहुंचाने की तैयारी में है जो डिजिटल इंडिया के विजन को सीधा सपोर्ट करता है। 1.5 लाख करोड़ के निवेश का वादा किया है। जानकारों का कहना है कि खावड़ा में दुनिया का सबसे बड़ा
37 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनेगा तो मकसद सिर्फ बिजली पैदा करना नहीं होगा, बल्कि एक तरह से भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर कब्जा करने जैसा होगा। मुंद्रा पोर्ट की क्षमता को दुगना करना यह दिखाता है कि अडानी ग्रुप भारत के गेटवे यानी समुद्री व्यापार पर अपनी पकड़ को और भी मजबूत कर रहा है। ये निवेश अडानी ग्रुप के उस भरोसे को भी वापस लाने की कोशिश है जो पिछले कुछ समय के उतार चढ़ाव के बाद थोड़ा डगमगाया था। इन दोनों समूहों का संयुक्त निवेश करीब 8.5 लाख करोड़ रुपए बैठता है। ये निवेश विकसित भारत 2047 के विजन की नींव है। मुकेश अंबानी ने जिस तरह 2036 के अहमदाबाद ओलंपिक का जिक्र किया, वो दिखाता है कि कॉरपोरेट जगत अब सिर्फ अपनी बैलेंस शीट को नहीं देख रहा है, बल्कि सरकार के लंबे समय के नेशनल मिशन के साथ खुद को नत्थी कर चुका है। जानकार कहते हैं कि यह निवेश पीएम मोदी के उस विजन को ताकत देता है जहां वो भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का सपना संजोए हैं। अंबानी और अडानी का यह साझा कदम ये साफ कर देता है कि गुजरात आने वाले दशक में भारत की आर्थिक राजधानी के तौर पर मुंबई को कड़ी टक्कर देने वाला है। जामनगर से लेकर मुंद्रा तक और एआई से लेकर ग्रीन हाइड्रोजन तक ये निवेश भारत की भविष्य की राजनीति और अर्थनीति दोनों को तय करेगा। जब उद्योगपति किसी नेता को अजय दीवार कहते हैं तो समझ लीजिए कि वो दीवार सिर्फ देश की सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि उनके निवेश की सुरक्षा के लिए भी उतनी ही जरूरी है। यही वो पावर प्ले है जो सारे खेल को पलट सकता है और जो पहले आरएसएस प्रमुख और अब ट्रंप के ताजा अंदाज को देखकर माने बैठे थे कि पीएम मोदी फिलहाल उतने मजबूत नहीं रहे, उन्हें बड़ा झटका दे सकता है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर।